स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 27 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर ट्राइंगल में क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानेंगे। आवश्यक पूर्व जानकारी। तो आपको पता है आकृति जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान आपको करना आता है। बच्चों, आप विभिन्न आकारों की आकृति जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। आपकी कक्षा के कमरे, अब आपको एक इमेजिन करना है कि आपकी जो कक्षा है उस कमरे का फर्श जो है आपका वो आयतकार है। आयतकार ऐसी होता है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जा सकता है, जिसका हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यदि आप कमरे के फर्श का उसकी भुजाओं के अनुदेश एक बार चक्कर लगाएं तो आपके द्वारा तय की गई उसका आयताकार फर्श का परिमाप हो गया। यानी आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो आप दीवार के सहारे से चल रहे हैं एंड ये आप यहाँ से वापस अपनी फाइनल पोजीशन पे हैं, तो जितना आपने चला वो आपका परिमाप होगा। यानी आयत का परिमाप निकालने के लिए 2l + b, यानी ये भी हमारी l है, ये भी हमारी l है, ये भी हमारी b है और ये भी हमारी b है। तो हमने ये चला तो l भी हमारी 2 हो गई, b भी हमारी 2 हो गई, तो 2 हमारा बाहर हो गया, l + b हो गई। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। आयत का परिमाप यानी हम आयताकार, हमने भी इतना ही डिस्टेंस करा, आयताकार का हम फार्मूला नंबर लिख के अच्छे से पुट कर सकते हैं। अब कमरे के फर्श का, यानी जो कमरा था हमारा, अब इसका पूरा स्थान जो है यानी फर्श की समतल सतह उस फर्श का क्षेत्रफल कहलाती है। यानी ये हमारी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई या चौड़ाई अब मापने का मात्रक मीटर हमारा मीटर या सेंटीमीटर है, यह इत्यादि लिया जाता है क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति का बाहरी सीमा कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर और सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर यानी मीटर वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जा सकता है। आप जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। यानी अगर हमें त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना हो यानी परिमाप निकालना हो तो हम उस तीनों साइड को प्लस कर देते हैं। पर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें उसका त्रिभुज निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हमारा हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। जैसे ये हमारी हो जाएगी लंबाई, हमें हाइट, ऊंचाई हमें ये हो गई, आधार हमारा ये हो गया। तो हम इसमें देख सकते हैं हाफ इंटू AB, यानी ये हमारी AB और ये हमारी BC को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ, इसे हमने अगर मान लिया 3 और इसे हमने 4 मान लिया तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 3 हमारा यानी 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज, अब आपका समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको पता है। समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो, हमें लंबाई पता हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब हमें त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, बीच में ही होगी या साइड में होती है, हम अंदर ही मान लेते हैं। तो हमें तीनों पता है तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, पाइथागोरस लग रही है। ये हमारा 5 है, यानी ये हमारा आधार है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग इक्वल टू हाइपोटेनस का वर्ग, ये हमारा होता है। अब ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये हमें पता नहीं और ये हमें पता है। तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर भी आसानी से निकाल सकते हैं, यानी हाइट भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगी। तो इसे हाइट को हम x मान लेते हैं। 10 का स्क्वायर हमारा 100 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 करेंगे तो 75। अब ये हमारी 75 आई, 75 स्क्वायर में आई है, इसे हम रूट में करेंगे तो 75 का अगर हम रूट का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, ये आएगा हमारा 5 इंटू 5 हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन और 3 आ जाएगा, तो 5√3 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई आ जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाफ गुणा में ये हमारी कितनी थी, 5 और 5 10, और ये गुणा में हमारी कितनी आई, हमारी हाइट कितनी आई हमारी 5√3, यही आई हमारी। 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25√3 हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें ये आंसर कर लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए PQR को देखिए तो आपको, अब ये हमें क्या दे रखा था, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
और अब हमें क्या दे रखा है, समद्विबाहु दे रखा है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा जाएगा 25, 6 का वर्ग 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9, तो यह 9 का PS हमारी कितनी आ रहेगी, 9 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये हमारी PS 3 आ जाएगी। फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू ये हमारा कितना आया, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और ये हमारी कितनी आ गई, ये ऊंचाई हमारी आ गई 3, तो ये आ जाएगा 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 4 3 सा हम करेंगे तो हमारा 12, यानी PQR का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। अब हमें दे रखा है, यदि हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी विषमबाहु जिसकी तीनों साइड ही डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाई हमें ज्ञात है। अगर हमें लंबाई भी पता हो तीनों भुजाएं की, यानी अगर हमें समद्विबाहु बता रखा है, विषमबाहु दे रखा है, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो हम इसका हाइट नहीं ड्रॉ कर सकते, परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो हम उसके त्रिभुज के लिए हम क्या करेंगे, हम हीरो के नहीं, हिरॉन्स होता है, हिरॉन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे, यानी अगली कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये हमारी जो ट्राइंगल यानी त्रिभुज है उसकी लास्ट वर्कशीट हो जाएगी। तो आपका स्वयं प्रयास कीजिए, कुछ क्वेश्चन है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, यानी उस समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है, तो उसका हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। ये आपकी 12 है तो इसका आधा करेंगे तो ये 6 हो जाएगी, तो 12 का वर्ग हमारा 144 और 6 का वर्ग हमारा 36, 12 में से 36 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 108 आ जाएगा। 108 को अगर हम वर्गमूल में करें तो हमारा आ जाएगा इसमें 6√3 आ जाएगा, तो इसमें हमारा 6√3 आ जाएगा, तो हमारी हाइट क्या आ जाएगी 6√3, और इसे अब हम फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर करते हैं, तो हमारा इन दोनों का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर प्लस करके इसी के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो ये हमें नहीं पता, तो इसका स्क्वायर इसके माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36, ये 108 आएगा। अब ये स्क्वायर इधर आके वर्गमूल बन जाएगा, तो 108 का हमारा 6√3 आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लगेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, और हाइट हमारी 6√3, यानी 6 का वर्गमूल 3 हमारा आया। अब 2 1 = 2, 2 6 = 12, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और √3 हमारा √3 आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजाएं 16 सेंटीमीटर, यानी समद्विबाहु कितना होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, यानी दो साइड हमारी 10 सेंटीमीटर की, एक साइड हमारी 16 सेंटीमीटर है। आपको हाइट निकालनी है और फिर उसका फॉर्मूला पुट करके आंसर करना है। तो इसका आंसर करते हैं, तो हमें ये पता है, हमें ये हमारी 8 हो जाएगी, ये पता है हमें ये निकालना है, तो इसका वर्ग करके इसके वर्ग से माइनस कर देंगे। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, तो 36 यहाँ पे वर्ग है, इधर हमारा वर्ग है, इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। 36 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा 6, तो AD हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला के लिख के हम करेंगे तो हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारी कितनी है, हमारी टोटल बेस है 16 सेंटीमीटर, तो 16 लिख लिया। हाइट हमारी कितनी निकली 6 सेंटीमीटर, तो हम इसने 6 लिख दिया। अब आप देखिए, ये हमारा 2 1 = 2, 2 8 सा, ये हमारा 16, 8 और 6 और फिर 1 और 8 और 6 बचा हमारा, 8 6 = 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसका आंसर कर लेंगे। एंड आपको हिंदी में लिखना है तो आप इसमें लिखेंगे क्षेत्रफल ट्राइंगल ABC का, बेस को आप आधार लिख लेंगे, हाइट को ऊंचाई लिख लेंगे। एंड इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी आप ऐसे करेंगे, ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, बेस हमारा आधार हो जाएगा, हाइट ऊंचाई, बस इतना सा आपको करना है। आप इसे कर लेंगे, बेस और हाइट नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, आप हिंदी में लिखेंगे, तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।